कैसे हो आप सभी? आई होप वेल एंड गुड। तो आज की यह जो वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, बिकॉज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेथड के बारे में जो कि अगर आप ये मेथड यूज़ करते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आप जब भी पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अप्रूवली मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए होता क्या है यार, कहते हैं बच्चे स्टूडेंट कहते हैं यार भैया जब मैं पढ़ने बैठता हूँ है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर मन करता है क्या पढूँ। हालांकि वहाँ पे बुक्स भी और वहाँ पे टॉपिक्स भी सारे मेरे सामने होते हैं, किताबें भी सारी मेरे सामने होती हैं, बट मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या पढूँ। तो मेरा माइंड फिर ऐसे चलता है क्या पढूँ, फिर मन करता है यार रख दो इसको, कुछ नहीं पढ़ना। तो आप सभी की यही जो प्रॉब्लम है ख़ास, इसी को मैं दूर करने के लिए एक ऐसा मेथड यहाँ पे लाया हूँ जो कि अप्रूवली प्रूवन है। अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है, प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो अगर वो मेथड आप अप्लाई करते हैं तो आई गारंटेड जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपका दिमाग कहीं नहीं भागेगा, ओनली फोकस हो के साथ आप स्टडी कर पाएंगे। तो उस मेथड का नाम है 4x×4, मतलब कि 4×4 मेथड। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आइए हम उस 4×4 मेथड को ध्यान से समझते हैं। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि वो मेथड क्या है, 4x4 मेथड क्या है, कैसे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए, हाउ टू स्टडी 4 आवर 4x4 मेथड। 4 स्टेप्स हैं, सिर्फ हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें दिन के पूरे 4 घंटे पढ़ने हैं। कितने? 4 आवर पढ़ने हैं। ठीक है, इसी स्टेप को अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप है हमारे पास प्लानिंग। देखिए पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग का। प्लानिंग क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कितने, 4 घंटे का। तो यहाँ पे 4 घंटे में सबसे पहले तोड़ेंगे क्या, 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर। 4 घंटे मैंने बांट लिए। तो क्या करना है इसमें, 1 घंटे में मान लो कि हमें क्या करना है कि 1 घंटे में मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, उस चीज़ को, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का पढ़ना है, उस चीज़ को निकाल के रख लेना है। ठीक है, 1 घंटे पढ़ना है और उसको पहले सबसे पहले निकाल के रख लेना है। ठीक, फिर दूसरा घंटे में क्या करना मुझे, कि इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, उसको निकाल के रख लेना कि हाँ इसी टॉपिक से इतने क्वेश्चन लगाने हैं, वो भी कितने, 1 घंटे में। ठीक, अगले घंटे में क्या करना है कि मान लो कि मुझे 1 घंटे रिवीजन करना है। 1 घंटे जो मैंने पढ़ा उसको मैं अच्छे से रिवीजन कर पाऊँ, या पीछे जो पढ़ा होऊंगा, ठीक, उसको रिवीजन करना है। फिर अगले 1 घंटे बचता है कि आप जो टॉपिक और अगला दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसमें 1 घंटे उस सब्जेक्ट को दे दें। तो इसका मतलब है कि मैं 4 आवर को 4 पार्ट में बांटूंगा। हर एक घंटे में मुझे हर 1 घंटे में क्या करना है, ठीक है, उस चीज़ का मुझे प्लानिंग करना है। और हाँ याद रहे, प्लानिंग कब करनी है कि जैसे मुझे कल करना है, ठीक है, तो शाम एक रात पहले मुझे सारी चीज़ें व्यवस्थित करके रख लेनी है कि मुझे अपने स्टडी टेबल पे या अपने जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे रख लेनी है कि इस टॉपिक से मुझे इतने क्वेश्चन लगाने हैं, इस टॉपिक को मुझे रिवीजन करना है, इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, समझना है, या बुक्स पढ़नी है। ठीक है, ये 4 घंटे में मुझे हर एक घंटे बांट लेना है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट ये रहा। अब यहाँ पे क्या होगा, पहला पॉइंट रहा। अब हम समझते हैं थोड़ा सा दूसरा पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, अभी आपके लिए कुछ सरप्राइज भी रहेगा यहाँ पे। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि दूसरा पॉइंट है हाइड फ़ोन। देखिए हाइड फ़ोन का मतलब क्या है, सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो क्या करना है, वहाँ पे अपने जो आपका फ़ोन है उसको कहीं दूर किसी दूसरे रूम में रख दें, अपने बगल में ना रखें। इससे क्या होगा, जब आप बगल में फ़ोन रखते हैं तो आपका जो SMS आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, उससे हमारा ब्रेन जो होगा एक्टिव रहेगा कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आया, थोड़ा सा देख लीजिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको, तो अपने फ़ोन को दूर रख देना, हाइड फ़ोन कर देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये रहा। तो देखिए अब यहाँ पे तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या पॉइंट है हमें ध्यान रखना है, ऑप्टिमाइजिंग योर सेंसेस। क्या है, ऑप्टिमाइजिंग योर सेंसेस। इस बात का मतलब समझना है। देखिए इसमें क्या करना है कि जब भी हम पढ़ने बैठे हैं, कहीं पे ऐसी जगह पढ़ाई करने बैठे हैं जहाँ पे थोड़ा नॉइज़ कम हो, जहाँ पे आवाज़ कम आ रही हो। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि जहाँ भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं वहाँ पे थोड़ा जो माहौल है, वहाँ का जो वातावरण है वो थोड़ा कूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वहाँ का थोड़ा माहौल कूल होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब माहौल वहाँ से वातावरण जो थोड़ा ठंडा जब फील होगा तो हमारा माइंड एक्टिवेट रहेगा, तो हम जो पढ़ेंगे हमें याद होंगी चीज़ें। देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि यार कि हम लोग 10-15 घंटे पढ़ें, नहीं,
मेरा मकसद है कि हम दिन भर में, पूरे दिन भर में 4 घंटे पढ़ते हैं तो उसका आउटपुट हमें 15 घंटे का मिलना चाहिए। अगर हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे मेरे बराबर होने चाहिए कितने, किसके, 15 घंटे। अगर मान लो कि मैं 4 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो बराबर होने चाहिए किसके, 15 घंटे के। अगर क्यों, इसीलिए मैं आपको चारों पॉइंट बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए ऑप्टिमाइजिंग योर सेंसेस का मतलब समझ गए, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या समझते हैं यहाँ पे, देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट मुझे याद रखना है, मैनेज एनर्जी। देखिए मैनेज एनर्जी का मतलब क्या है दोस्तों, मैनेज एनर्जी का मतलब क्या है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा जो माइंड है और जो हमारी बॉडी है उसको भी तो एनर्जी चाहिए, है ना। कि जब हम बैठे हैं, क्योंकि 4 घंटे लगातार फोकस होकर बैठना है तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले अपने पास एक वाटर, मतलब कि एक वाटर बॉटल, अपने पास एक बॉटल में पानी भर के रख लीजिएगा, सामने अपने पास में रख लीजिएगा, ताकि जब आप थोड़ा पढ़ रहे हो तो आप 10 मिनट, आधा घंटा जब स्टडी करते हैं तो थोड़ा आप पानी पी लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम आप यहाँ पे ये भी खा सकते हैं, चिलगम भी खा सकते हैं। क्या, चिलगम भी ले सकते हैं। थोड़ा आप जब पूछते रहेंगे, खाते रहेंगे ऐसा, तो आपका जो लेजीनेस होगा नहीं आएगा, आपको नींद भी नहीं लगेगी। यहाँ पे चिलगम भी खा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे आप स्नैक्स कुछ ले सकते हैं। स्नैक्स का मतलब है आप अपने बगल में, अपने आसपास रख सकते हैं। थोड़ा भूजे चूने भी, भूजा। तो स्नैक्स का मतलब क्या है, स्नैक्स का मतलब ये है कि आप अपने बगल में थोड़ा चना भी, भूंजे चना भी रख सकते हैं, या आप कुछ भी नमकीन वमकीन खाते हो, ठीक है, नमकीन वमकीन कुछ खाते हो, या कुछ आप मान लो कि कुछ हेल्दी कुछ ड्राई फ्रूट्स आते हैं, बादाम भी रख सकते हैं। अगर नहीं हो तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा अपने पास से पानी रखना है। अगर चिलगम खाने का पसंद हो तो ये भी आप खा सकते हैं उस दौरान, स्टडी के दौरान, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो भी तो एक टॉप लेवल पे होनी चाहिए, ताकि मैं 4 घंटे जब बैठ रहा हूँ तो मैं उस टाइम 4 घंटे पढ़ के अच्छे से अपना आउटपुट निकाल सकूं 15 घंटे के। तो मतलब कि एक स्टूडेंट 4 घंटे पढ़ के जो स्टूडेंट 15 घंटे पढ़ता है उसके बराबर आउटपुट लाना चाहता है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो के देखिए एंड में ये भी एक बात बताना चाहूँगा। होता क्या है कि जब हम पढ़ाई करने बैठें तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट लेकर बैठें कि जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो, ठीक है, और जिसको पढ़ने में बहुत मुझे आनंद आता हो, इंटरेस्ट आता हो, ठीक है, मज़ा आता हो, वही सब्जेक्ट आपको लेकर बैठना है जब भी आप पढ़ाई करने बैठें, ठीक, ताकि आपका जो माहौल हो बन जाए और आगे नेक्स्ट 4 आवर देने के लिए वही आप दे पाएँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कैसे आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने पहली बात क्या कही थी, प्लानिंग का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग। यार दोस्तों, कुछ भी अगर जीवन में करना सबसे पहले उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास, जैसे मेरे पास, मैं पढ़ाई करता हूँ, यहाँ पे पढ़ने के लिए मेरे पास एक डायरी है, ठीक है, ये यहाँ पे एक डायरी है, ठीक। अब आपके पास मान लो डायरी नहीं है तो डायरी छोटी सी ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं मार्केट से, या आप एक छोटी सी कोई कॉपी भी ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये डायरी है, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो एक रात पहले मैं लिख लेता हूँ कि मुझे कल क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वही आप यहाँ भी प्लानिंग करेंगे। एक किसी छोटी सी कॉपी भी रख सकते हैं या आप डायरी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अपनी, देखिए मेरी प्लानिंग क्या रहती है। सबसे पहले जो मुझे पढ़ना होता है, तो यहाँ पे देखिए मेरा, अगर मुझे ये चीज़ें पढ़नी है तो मैं एक रात पहले, जैसे मुझे कल पढ़ना है तो मैं एक रात पहले इतने अपने गोल्स लिख लेता हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि ताकि जब मैं बैठूँ तो मेरा ध्यान ना भटके, मेरा वही ध्यान जाए जो मुझे पढ़ना है। सबसे पहले मेरा क्या प्लानिंग होता है, जैसे मैं कैलकुलेशन करना, 2 ऐड लगाना है, 2 मल्टीप्लिकेशन, 1 से 3 तक स्क्वायर याद करना है, 1 से 3 तक क्यूब, और वोकैबुलरी कुछ याद करनी है, 2 स्पेलिंग, 2 सिनोनिम्स, 2 एंटोनिम्स, 2 वन वर्ड शब्द, 2 आइटम्स। और मैथ में क्या करना है, एक क्लास परसेंटेज की देखना होता है, रीजनिंग के वाटर इमेज के क्वेश्चन लगाने, इंग्लिश में 5 मिनट रीडिंग करनी है, ठीक है। तो ये क्या करना है, ये मेरा पास पहला गोल है, मैं इसको एक रात पहले लिख लेता हूँ। उसी प्रकार दोस्तों आपको भी अपने जो करना है, कि जैसे आपको मान लो कि इंग्लिश पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना है या जीके पढ़ना है या एसएसटी पढ़नी है, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो एक रात पहले आप एक छोटी सी कॉपी में, पेज में लिख लीजिएगा कि हाँ मुझे कल इस टॉपिक में ये चीज़ पढ़नी है। तो ऐसा करने से आप जब पढ़ने उस टाइम बैठेंगे तो आपका माइंड भटकेगा नहीं, आप जस्ट उसी पॉइंट को पढ़ना शुरू कर देंगे। ये आपको करना है, यही है प्रूवन। देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैंने और कुछ लिखा है यहाँ पे। फिर मैंने कैलकुलेशन को बढ़ाया, 4 कैलकुलेशन करना, 4 मल्टीप्लिकेशन, 1 से 5 तक स्क्वायर याद करना, अब यहाँ से 1 से 5 तक क्यूब। फिर उसके बाद वोकैब मैंने 3 से 4 सिनोनिम, 3 से 4 एंटोनिम, 3 से 4 एडम्स, 3 से 4 ऑनवर्ड्स, और फिर स्पेलिंग। फिर उसके बाद मैथ्स में मैंने 2-3 वीडियो प्लस 20 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 2-3 वीडियो देखना होता है, समझना पड़ता है। फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन लगाते हैं। फिर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, देखिए वाटर एंड मिरर की इमेज का लगाऊंगा, फिर 50 क्वेश्चन करना
फिर इंग्लिश के 10 मिनट रीडिंग, यहाँ पे 5 मिनट रीडिंग बढ़ा दिया, फिर नाइट में क्या कर लेते हैं, सिर्फ नाइट में रिवीजन करके फिर अगले दिन की प्लानिंग बना लेते हैं। तो ये सारा मैंने यहाँ पे कई हर दिन की एक दिन अगले दिन करने के लिए सारी मैंने यहाँ पे इस डायरी में प्लानिंग अपना लिख लेता हूँ। ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही 4x4 मेथड, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वो मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा यही मेथड, अगर आप जब भी पढ़ाई करने बैठिएगा तो यही मेथड से आप पढ़ाई करिएगा। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।